आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के बारे में। ये धारा हमें बताती है मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी सीएमओ की शक्तियों और उसके कर्तव्यों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझना शुरू करते हैं। देखिए, इस धारा में कुल 9 उपधाराएं हैं और हमारा वादा है कि हम एक एक को पूरे विस्तार से समझेंगे। कोई भी फैक्ट, कोई भी छोटी सी डिटेल भी नहीं छूटेगी, तो बस ध्यान से सुनते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली उपधारा से। ये सीएमओ की सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी जिम्मेदारी के बारे में है। देखिए, सीएमओ होता है नगरपालिका का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और उसका सबसे पहला काम क्या है? सारे रिकॉर्ड्स की अभिरक्षा यानी कि कस्टडी। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है नगरपालिका की हर एक फाइल, हर एक दस्तावेज, उसकी सुरक्षा और रखरखाव की फाइनल जिम्मेदारी सीएमओ की है। सोचिए, अगर एक भी कागज इधर से उधर हो गया तो कानूनी तौर पर जवाबदेही सीएमओ की बनेगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब आते हैं सीएमओ की सबसे ताकतवर पावर पर। एक ऐसी शक्ति जो उसे गलत प्रस्तावों, मतलब जो कानून के हिसाब से सही नहीं है, वैसे प्रस्तावों को रोकने की हिम्मत देती है। और ये पावर हमें मिलती है उपधारा 2, 3 और 4 में। तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए नगरपालिका ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया जो साफ साफ कानून के खिलाफ है। अब क्या होगा? क्या सीएमओ के हाथ बंधे हैं या वो कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कानून ने इसके लिए एक प्रॉपर 4 स्टेप का प्रोसेस दिया है। स्टेप 1, सीएमओ बताएगा कि भाई ये प्रस्ताव कानून के हिसाब से गलत है। स्टेप 2, वो अपनी इस सलाह को मीटिंग के मिनट्स में, मतलब कार्यवाही में दर्ज करवाएगा। स्टेप 3, अगर इसके बाद भी प्रस्ताव पास हो जाता है तो सीएमओ एक विसम्मति का टिप्पण यानी नोट ऑफ डिसेंट तैयार करेगा। और सबसे जरूरी स्टेप 4, इस नोट को 7 दिन के अंदर अंदर उसे राज्य सरकार को भेजना ही होगा। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर सीएमओ जानबूझकर ये रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजता और उस गलत प्रस्ताव से नगरपालिका को कोई पैसों का नुकसान होता है, तो पता है क्या होगा? उस नुकसान की भरपाई सीएमओ की अपनी जेब से होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसकी सैलरी से, उसकी प्रॉपर्टी से। इसी को कहते हैं व्यक्तिशः दायी होना, मतलब पर्सनल लायबिलिटी। ये बहुत ही सीरियस मामला है। ठीक है, सीएमओ ने तो अपना काम कर दिया, रिपोर्ट भेज दी। अब गेंद है राज्य सरकार के पाले में। और उनके पास कितना टाइम है? ये नंबर बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, 30 दिन। और ये 30 दिन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इन 30 दिनों में राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई आदेश नहीं दिया, तो वो गैर कानूनी प्रस्ताव अपने आप ही वैध मान लिया जाएगा। मतलब सरकार की चुप्पी को हाँ समझ लिया जाएगा। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीएमओ के कुछ और अधिकारों पर नजर डालते हैं, जैसे कि दस्तावेजों को प्रमाणित करने की शक्ति और कुछ स्पेशल पावर्स। उपधारा 5 बात करती है सीएमओ के सिग्नेचर की पावर के बारे में। इसे ऐसे समझिए कि नगरपालिका कोई भी आदेश निकाले, कोई लाइसेंस दे या कोई परमिशन जारी करे, वो सब तब तक सिर्फ कागज का टुकड़ा है जब तक उस पर सीएमओ के साइन न हो जाएं। उनका साइन ही उस पर कानूनी वैधता की मुहर लगाता है। इसके अलावा भी कुछ और काम हैं, जैसे कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए कोई आपदा या महामारी, तो सरकार सीएमओ को कुछ स्पेशल पावर्स दे सकती है। फिर नगरपालिका के नाम पर जितनी भी चिट्ठी पत्री आती जाती है, वो सब सीएमओ ही हैंडल करता है। और हाँ, अगर राज्य सरकार ने कोई भी फाइल या जानकारी मांग ली तो उसे पेश करना भी सीएमओ का ही काम है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस धारा के आखिरी हिस्से पर, उपधारा 9। इसमें सीएमओ के रोजमर्रा के कुछ और जरूरी कामों की एक लिस्ट दी गई है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि सीएमओ का काम कितना फैला हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी मिली, उसे ठीक करवाना। कहीं कोई पैसों का गबन हुआ, उसकी रिपोर्ट देना। नगरपालिका ने कोई जानकारी मांगी, उसे उपलब्ध कराना। मीटिंग में शामिल होना, नीतियों को लागू करना, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को संभालना, ये सब कुछ सीएमओ के ही जिम्मे है। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। सीएमओ मीटिंग में बैठ सकता है, अपनी एक्सपर्ट राय दे सकता है, किसी भी बात पर सफाई भी दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता और न ही कोई प्रस्ताव रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं। ये फर्क बहुत जरूरी है।
तो चलिए, इतनी सारी जानकारी के बाद फटाफट से सारे मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। की टेकअवेज क्या है? पहला, सारे रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन कौन? सीएमओ। दूसरा, कोई भी अवैध प्रस्ताव दिखे तो 7 दिन के अंदर सरकार को विसम्मति नोट भेजना ही भेजना है। तीसरा, अगर रिपोर्ट भेजने में चूके तो नुकसान की भरपाई अपनी जेब से होगी, पर्सनल लायबिलिटी। चौथा, 30 दिन का नियम। अगर सरकार 30 दिन तक चुप रही तो प्रस्ताव पास मान लिया जाएगा। पांचवा, बिना सीएमओ के साइन के कोई भी आदेश, कोई भी लाइसेंस वैलिड नहीं है। और छठा, सीएमओ मीटिंग में बोल सकता है पर वोट नहीं कर सकता। तो ये थे धारा 49 के मुख्य बिंदु। उम्मीद है अब सब कुछ साफ हो गया होगा। तो अब आपकी बारी है, देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजना अनिवार्य। दूसरा, रिपोर्ट ना भेजने पर पर्सनल लायबिलिटी। तीसरा, 30 दिन में सरकार निर्णय नहीं लेती तो संकल्प शून्य हो जाएगा। और चौथा, सीएमओ मीटिंग में भाग ले सकता है पर वोट नहीं दे सकता। ध्यान से सोचकर अपना जवाब चुनिए। तो जो भी आपका जवाब है A, B, C या D, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। और हाँ, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, हम रोज शाम 5 बजे सुजस्ट करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।